नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्ता रूप सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार शिवभूप समय सार जिनराज हैं स्यादवाद जिनवेन मुद्रा जिन निर्गंथता नमो करे सब चैन वंदित सब सिद्धि धूमचल मनोवम गदिम पते मोक्षाम समय पाहोण मणमो सुईति बली बलिदम। श्रीमद् आचार्य कुंदकुंद देव विरचित समय सार परमागम श्रीमद् आचार्य अमृतचंद्र कृत आत्मख्याति टीका संवर अधिकार गाथा 181-82-83 ओवोगे ओवोगो कोहादिशुनथ को ओवोगो कोहो कोहे चेवह ओवोगे नथ खल कोहो अर्थव्यपे कम्मे रोकम्मे चाविनथ ओवोगो ओगम्मे कम्मम लोकम्मं चाविणोऽथि एदं तु अविपरीदं प्राणं जय्याद् होद जीवस्य तय्याण किंचिकुवद भावम ओग शुद्धप्पा। एक वस्तु की दूसरी वस्तु वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, क्योंकि दोनों के प्रदेश भेद हैं। उनमें एक सत्ता की अनुपत्ति है और इस प्रकार जबकि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है तब उनमें परस्पर आधार आधेय संबंध भी है ही नहीं। इसलिए अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा रूप ही आधार आधेय संबंध है। इसलिए ज्ञान जो कि जानन क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है वह जानन क्रिया का ज्ञान से अभिन्नत होने से ज्ञान में ही है। क्रोधारिक जो क्रोधारिक क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है वह क्रोधारिक क्रिया का क्रोधारिक से अभिन्नत होने के कारण क्रोधारिक में ही है। ये वस्तु स्वरूप है। जो अज्ञानी पर को अपना मानता है वह भी पर से भिन्न ही है। जो ज्ञान और क्रोध को एक मानता है उसके लिए भी ज्ञान और क्रोध अलग अलग ही हैं। ज्ञान में क्रोध नहीं है, क्रोधारिक में ज्ञान नहीं है। क्रोधारिक की ओर क्रोधारिक भाव कर्म और नोकर्म समस्त गर्भित किए और एक और यहाँ ज्ञान दिया, तो ज्ञान में ज्ञान ही है। टीका में आगे और एक शब्दों का प्रयोग है, एक ज्ञान में ही ज्ञान ही प्रतिष्ठित है। एक प्रश्न है, देखो ज्ञान के बिना तो जीव को सुख नहीं होता। ज्ञान में ज्ञान स्वभावी आत्मा समझना चाहिए। अब वह ज्ञान है कहाँ है? तो कि ज्ञान ज्ञान में ही है। ऐसा लगता दो ही क्यों लगे? एक ज्ञान में ही ज्ञान ही प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठित उत्कृष्ट पने स्थित है। उसे कोई खिसका सकता नहीं, हटा सकता नहीं, बदल सकता नहीं हो। तो ज्ञान में ज्ञान कहाँ है? कि ज्ञान ज्ञान में ही है। अर्थात ज्ञान को अन्यत्र मत खोजो,
दूसरा, ज्ञान में क्या है? ज्ञान में क्या है? कि ज्ञान में ज्ञान ही है, ज्ञान में दूसरा कोई पदार्थ नहीं है। ये दो ही का अर्थ है। ज्ञान कहाँ है? कि ज्ञान ज्ञान में ही है। ज्ञान में क्या है? कि ज्ञान में ज्ञान ही है। जो पहली एक वस्तु की दूसरी वस्तु कही थी, एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है। तो एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, एक वस्तु में दूसरी वस्तु नहीं है। तो एक वस्तु में तो अपने यहां पर इस प्रसंग में ज्ञान को लिया, और दूसरी में क्रोधादि समस्त कर्म, नो कर्म को ले लिया। तो ज्ञान की चर्चा की कि ज्ञान में क्या है? कि ज्ञान में ज्ञान ही है। ज्ञान कहाँ है? कि ज्ञान ज्ञान में ही है। जिसे हमें जानना है वह भी भीतर है, और जिससे जानना है वह भी भीतर है। तात्पर्य यह है, हमारी आराधना साधना के मार्ग में किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। पराश्रित भाव नहीं है ये साधना और आराधना। सुख स्वभाव, सुख स्वभाव परम निरपेक्ष है, और सुख रूप परिणमन भी पर से निरपेक्ष है। ज्ञान स्वभाव परम निरपेक्ष है, और ज्ञान रूप परिणमन भी पर से निरपेक्ष है। कल एक बात कही, ये उपयोग है ना, अपन प्रयोग भले करें, कहें भले ज्ञान उपयोग खराब हो गया, उपयोग खराब नहीं होता, उपयोग जड़ नहीं होता। कहीं जड़ पदार्थ जैसे ज्ञान में झलकते हैं, ऐसा लगता है जड़ में दूसरे पदार्थ तो जड़ हैं, लेकिन ये रागादिक भाव भी जड़ ही हैं, ये नहीं लगता। ये रागादिक भाव भी ज्ञान में झलकते ही हैं। पीछे 44 नंबर की गाथा है इसी ग्रंथ में, कितना सुंदर लिखा। अध्यवसान से भिन्न आत्मा, कीर्ति कालिमा से भिन्न सुवर्ण की भांत, भेद ज्ञानियों को स्वयं उपलब्ध मान है। कैसे कहा? कीर्ति कालिमा से भिन्न स्वर्ण की भांत, खान से सोना निकला, कीर्ति कालिमा संयुक्त है, मलिन अवस्था है उसकी, लेकिन कीर्ति कालिमा से भिन्न सुवर्ण की भांति, जैसे कीर्ति कालिमा मिली हुई अवस्था में सुवर्ण को कौन उपलब्ध करता है? उसका जो जानकार है, लौकिक भाषा में कहें तो उसका जो सराफ है, वह उस सोने को देखता है भली प्रकार से, इतना सोना है, और पश्चात वही जीव, वही सराफ कीर्ति कालिमा को अलग करता हुआ 16 ताव के द्वारा शुद्ध स्वर्ण को प्राप्त करता है, प्रकट करता है। पहले वो उस अवस्था में ही स्वर्ण को देखता है, वह भी प्राप्त करना ही है, हम समझना जरा। और पश्चात 16 ताव के द्वारा कीर्ति कालिमा को अलग करता हुआ वह शुद्ध स्वर्ण की अवस्था को, कंचन वर्ण को प्राप्त कराता है। कीर्ति कालिमा और स्वर्ण मिले हुए होने पर भी भिन्न भिन्न हैं। एक अन्य तो भावना लिखी 6 डाला में, जल पैजों जियतन मेला, लेकिन कितना सुंदर आगे कहा, पे भिन्न भिन्न नहीं भीला, वजन काय पर है। यदि हम इसका अर्थ करें तो कैसे अर्थ करेंगे? जल्दी से अर्थ तो कर ही लेते हैं अपन। दूध और पानी की भांति मिले हुए होने पर भी, मिले हुए होने पर भी कि मिले हुए दिखने पर भी? ध्यान रखना, मिले हुए होने पर भी ये कथन भी किसी विविक्षा से है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन मिले हुए होने पर भी पे भिन्न भिन्न,
भिन्न भिन्न होने पर भी मिले हुए हैं, ये बात वजन देने की नहीं है। मिले हुए होने पर भी भिन्न भिन्न है, ये वजन देने की है। हम परमार्थ को सुनते हैं, देखो साहब, निश्चय से तो ठीक है, अलग अलग है, लेकिन अलग अलग होने पर भी अभी से तो मिले हैं। और यहां क्या कह रहे, मिले हुए होने पर भी परमार्थ से तो भिन्न, वजन कहां आना। और कैसे भिन्न भिन्न है, टोटोमर्जी से अगर इसका अर्थ कराएं तो दूध का कोई भी अंश पानी रूप नहीं हुआ और पानी का कोई अंश दूध रूप, ऐसे मिले पै भिन्न भिन्न, नहीं भीला, एक मेक हुए ही नहीं है, एक मेक नहीं हुए हैं और एक मेक मानता है, ऐसा विपरीत प्रतिभास ही अमृतचंद स्वामी कहते भव का भी है संसार का कारण। अग्नि में उष्णता और पानी में उष्णता, दोनों में अंतर है। अग्नि उष्णतामय है और पानी को उष्णता संयुक्त कहते। अग्नि में उष्णता नियत है, पानी में उष्णता नियत नहीं, अनियत है, उष्णता संयुक्त। पानी में उष्णता अगर स्वभाव के समीप जाकर के देखा जाए तो है ही नहीं। इसीलिए इस अध्यात्म शैली में क्या कहते, उष्ण पानी में जो उष्णता है वह अग्नि की है, पानी तो शीतल। यद्यपि वह उष्ण अवस्था वैभाविक दृष्टि से देखा जाए तो उन्हीं परमाणुओं की है, उन्हीं की है, पानी की है। अग्नि निमित्त मात्र, अग्नि ने पानी को गर्म नहीं कर दिया है, वो विषय अलग है। अभी यहां क्या कह रहे हैं, उष्णता है वह अग्नि की है और पानी, उष्ण पानी माइनस उष्णता, अब पानी शीतल स्वभाव सिद्ध होगा। स्वभाव के समीप जाकर देखा जाए तो उष्णता के काल में भी उसके शीतल स्वभाव का तिरोभाव तो कह सकते हैं, लेकिन अभाव नहीं हो गया। उष्ण अवस्था में और शीतल अवस्था में प्रतिपक्षीपना है। उष्ण अवस्था है तो शीतल अवस्था नहीं है, लेकिन उष्ण अवस्था में और शीतल स्वभाव में प्रतिपक्षीपना नहीं है। शीतल स्वभाव को इतनी अपेक्षा नहीं है कि उसकी उष्णता या उष्ण अवस्था मिट जाए तब वो शीतल स्वभाव हो, ऐसा नहीं है। उष्ण अवस्था के काल में भी उष्ण अवस्था से निरपेक्ष शीतल स्वभाव है। शीतल स्वभाव कैसा है, जैसा शीतल अवस्था के काल में शीतल स्वभाव है, वैसा ही उष्ण अवस्था के काल में शीतल स्वभाव। उष्णता वहां संयुक्त है, उष्णता अग्नि की है, लेकिन उष्ण अवस्था में शीतल स्वभाव देर से समझ में आ पाता है। तो यहाँ अत्यंत भिन्नता की बात कही, प्रदेश भिन्न कर करके। अध्यात्म शैली क्या कह रही, प्रदेश भिन्न है कि दो वस्तुएं जैसे अलग अलग हैं ऐसे अलग अलग थोड़ी हैं कि हाँ ऐसे ही अलग है। एक चर्चा आई आगम में, कर्म के उदय में जीव को रागादिक भाव होते हैं। उदयिक भाव है नहीं, मोह रागादिक भाव। तो इन मोह राग द्वेषादिक भावों में और कर्म के उदय में कौन सा भाव है, चार भाव पड़े, प्राग भाव, प्रशंसा भाव, अन्योन्यात्यंता भाव। कौन सा भाव है? कुछ लोग अत्यंता भाव कह रहे, कुछ लोग अन्योन्य भाव कह रहे हैं। हंसो नहीं, एक दूसरे को गलत सिद्ध करने की कोशिश मत करो, अपनी गलती निकालो। विविक्षा भेद है, विरोध नहीं समझना। आचार्य कहते हैं अन्योन्य भाव है। तब शिष्य कहता महाराज हमने तो पढ़ा है अन्योन्य भाव एक पुद्गल की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल की वर्तमान पर्याय में होता है। इससे तो आपके इस कथन से, अन्योन्य भाव कहने से तो ये रागादिक भाव पुद्गल की पर्याय सिद्ध हुई,
कि हाँ यही हमें इष्ट है सिद्ध करना। यही रागादिक भाव पुद्गल के हैं ऐसा सिद्ध करना इष्ट है। पुद्गल के हैं ऐसा कहकर के कहना क्या चाह रहे हैं, मेरे नहीं हैं। जरूरत क्या पड़ गई पुद्गल के कहने की, कि पुद्गल के इसलिए कहने की जरूरत पड़ गई कि तू अपने मानता है तो अपने, अपने नहीं है तो कौन की है। बड़े अचंभे की बात है, लौकिक में कुपुत्र को पुत्र कहने में शर्म आती है। कुपुत्र को पुत्र कहने में शर्म आती है। दृष्टांत दिया था पहले, एक सेठ का पुत्र, सेठ धर्मात्मा, न्यायवान, यशवान, कुसंग में पढ़ करके जुआ में पकड़ा गया। कोतवाल ने कहा किसके लड़के? अच्छा, सेठ जी को बुलाया, पहुंची, आओ सेठ जी, कुर्सी डाली, बैठी, आ गए, आपका लड़का है। अब सेठ जी नीचे निगाह करें और दो चार कहते क्या कहें इस नालायक को। माने ये नहीं कहते हमारा लड़का है, आप तो बंद कर दो, अकल ठिकाने आ जाए। क्या कहें इस नालायक को, माने कहो ना अपना लड़का है। उस कुपुत्र को अपना कहने में शर्म आती है। और अगर कॉलेज में टॉप किया हो और प्रिंसिपल ने बुलाया हो अपने लड़के को, आओ सेठ जी बैठो, आपका लड़का है। अरे साहब आपका ही है। वहां अपना न कहते हुए भी एक गौरव अनुभव करता वहां, और उसको क्या, आपका लड़का है। अब क्या कहें इसको, कहो ना अपना। आखिर अपना तो है, तो अपना ही कहना तो अपना ही पड़ेगा। जिस तरह की रागादिक में आप शैली का प्रयोग करते, करो वहां जाकर के, तब पता पड़े। उस कुपुत्र को अपना कहने में शर्म आती है और रागादिक को अपना कहने में शर्म आना चाहिए भाई। जो अपना अपना कैसा, जिसे अपना होश ही नहीं है, जिसे अपनी प्रतिष्ठा का कुछ होश नहीं है, जो अपना तिरोभाव करने वाला है, बद्ध घातकपना है इसमें। जैसे वो कुपुत्र पिता की कीर्ति को कलंकित कर रहा है, पिता को बदनाम कर रहा है, ऐसे ये मोह रागादिक भाव, क्रोधादिक भाव, कर्मादिक भाव, एक जीव को गधा घोड़ा ऊंट बैल कौन कहला रहा है, नार की तिर्यंच की संज्ञा कौन देवा रहा है इस जीव को? जीव नहीं है ये, इनकी संगति के कारण से ये पर संगे दुख गई है। तो अपने अपने नहीं है तो कौन के हैं? खुदगल में तो होते नहीं। इस तरह जिसकी गाढ़ता बैठी है उसमें, उस जीव की उस गाढ़ता को छुड़ाने के लिए आचार्य महाराज कहते सुनो पुद्गल ही है। ऐसा पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है। अरे पुद्गल पुर्यंती गलंती वाला होता है, जड़ होता है। ये लक्षण मिल गए उसमें। जो उपमा है या जो भी दृष्टांत हैं वो सब एक देश होते हैं, किसी विविक्षा से कहे जाते हैं, प्रयोजन है उनका, और उस प्रयोजन पर दृष्टि रखना चाहिए। तात्पर्य ये है रागादिक में अपना तो छुड़ाना इष्ट है। ये अपने नहीं है, ये अपना ध्रुव स्वभाव तो है ही नहीं, अपना ये स्वाभाविक परिणामन नहीं है, इसलिए ये अपने नहीं है ऐसा कहने में आया है। तो अपने ये बात अलग है, अपने लिए दुख के कारण दूर करने लायक है कि जिसे अपना मानेगा वो दूर कैसे करेगा। ज्ञान में प्रत्याख्यानम, दूर जानना ही दूर करने का उपाय है, भिन्न जानना ही भिन्न करने का उपाय है। भिन्न जानेगा ही नहीं तो भिन्न करेगा कैसे? आचार्य महाराज ने ये शैली अपनाई। मोहादिक भाव मेरे नहीं, वर्णादि गुणस्थान पर्यंत भाव मेरे नहीं है। मेरे नहीं है तो किसके हैं?
अरे क्या करें, तेरी रुचि पड़ी है। लौकिक में तो आप ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं पूछते। आप अपना चश्मा घर बुलाए, यह एक चश्मा रखा था, आपने उठाया, भैया वो चश्मा तो इनका है। चश्मा हमारा, आपका नहीं है। आपका नहीं है तो किसका है ये नहीं पूछते, तुरंत आपकी नजर जाती हमारा कहाँ है। ऐसे ये रागादिक भाव मेरे नहीं है, इसमें से रागादिक भाव किसके ये मत तलाशना, मेरा कौन सा भाव है ये तलाशना। एक चर्चा पहले की थी, ध्यान हो तो, कि जाने इनको क्या हो गया जैनों को, अपन तो कुछ खोज करते नहीं, और जब भौतिक विज्ञान में खोज हो जाती है ना तो कहते ये तो हमारे शास्त्रों में पहले ही लिखी थी। अरे पहले लिखी थी तो तुमने करी का नहीं, पहले तुम कर लेते, जब खोज हो जाती तब कहते हैं कि हमारे शास्त्र में पहले ही लिखी थी ये बात। प्रश्न का तो ठीक है, अब उत्तर क्या देना है। बड़ा सुंदर उत्तर समझ में आया। उनका एक बालक शीलवान, एक बालक अपना व्यवसायी मंदिर गए, वहां एक कन्या दर्शन कर रही थी। दोनों के ज्ञान में दोनों को वो कन्या दिखी, लेकिन शीलवान पुरुष को, शीलवान उस बालक को देखते हुए भी कुछ नहीं देखा उसने, दिखी लेकिन देखा नहीं, अपने दिखी चलते। उसने पूछा भी भैया क्या बज गए उसकी गाड़ी में, तो उसने कह दिया बहन 8 बज गए। कोई मतलब ही नहीं, देखते हुए भी देखा नहीं, दिखी तो लेकिन देखा नहीं। दूसरा लड़का फिर ऐसे देखने लगा, ये कौन है, कौन की लड़की है, कहाँ रहती है, कहाँ पढ़ती है, खोज में लग गया, उसके पीछे चल गया। जब उसने कहा अरे जी उनकी लड़की, तो जी तो हम तो पहले ही जानते थे, तो तुमने जानते तो तुमने क्यों नहीं, क्या हमें जरूरत नहीं थी ना। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। आत्म सुख में संतुष्ट जीव ज्ञानी, उन्हें बाहर की खोज की जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने खोजा नहीं। ये क्या है, ये कौन है, ये क्या, हमें मतलब क्या होगा, कोई हमें क्या लेना देना। कहीं किसी भी क्षेत्र में आप उनकी खोज नहीं करते जिनसे अपना प्रयोजन नहीं समझते। बस स्टैंड पर सैकड़ों गाड़ियां खड़ी, आप खोजते हैं ये कौन सी गाड़ी है, ये कहाँ जाती है, ये किसकी है, ये फलाना है, वो खोजते हैं। मेरी गाड़ी कहाँ है वो खोजते हैं। आप बताओ, आपकी दुकान पर भी अगर कोई इस तरह का प्रश्न करे तो भाई साहब ये कपड़ा कौन सा है, ये काहे का है, ये कहां से आता है, ये किस भाव है, आप क्या पूछेंगे, आपको क्या चाहिए, कि हमें कुछ नहीं। कोई मतलब है आपको, कोई ये कोई तरीके नहीं है खरीदने के, ऐसे ये सुनने के तरीके नहीं है, ये कहना है। राग आदि किसके हैं? अरे भाई आप अपने को खोजो, अपने को खोजो। ये रागादिक भाव तू अनादिकाल से अपना मान रहा था, और ध्यान रखना रागादिक भाव दुख के कारण हैं, ठीक है, और रागादिक भावों को अपना मानना अनंत दुख का कारण है। जिसे अपना मानेगा तो दूर करने का प्रयत्न कैसे करे, क्यों करेगा। और जब रागादिक भाव रूप इसने अपने को मान लिया, तब रागादिक दूर करने के लिए अपने आश्रय से तो रागादिक भाव दूर होंगे। अब वो उस अपने को रागादिक भाव को एक ही मान लिया, अब किसके आश्रय से दूर करेगा वो। फिर वो रागादिक भाव को मिटने के लिए ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा अगर करेगा तो वीतराग की शरण में आएगा, हे प्रभु मेटो राग कुटी,
मेटो राग कुटेव, तो प्रशस्त राग होगा, राग मिटेगा कैसे? मेटो राग कुटेव इस लक्ष्य को लेकर के जब आया तो भगवान कहते हैं देखो देखो राग को भिन्न, राग को भिन्न मत देखो, ये नहीं कह रहे, राग से भिन्न देखो, और राग से भिन्न अपने को मत देखो, ज्ञान से अभिन्न देखो। जब ज्ञान से अभिन्न अपने को देखेंगे तो राग आदि भिन्न दिखाई देंगे, और राग आदि को उत्पन्न नहीं होंगे तो अनाज काल से चली आई राग आदि की संतति टूट जाए। ये विधि है, मोक्ष मार्ग है। संवर तत्व की चर्चा चल रही है, आत्म प्रसिद्धि का नाम संवर है भैया। अरे रागादिक भाव की बात तो बहुत दूर है, बहुत दूर है। अपना उपयोग अगर रागादिक में चला जाए तो उसको भी यहाँ जा भाई जान दे, उसे जाने दो, उसे भी अपना नहीं देखना चाहिए। जिस खून में जहर मिल गया वह खून भी निकालने लायक है, जहर तो निकालने की बात है ही, निकालते कि नहीं? तो जहरीला खून भी निकल जान दो। अरे ये खून जा रहा संग में कि जाने दो, जहर न रह जाए, खून चला जाए तो कोई बात नहीं, इसके साथ का जीवन के लिए ये आवश्यक है कि नहीं? इसमें कौन सी बड़ी थ्योरी है? ज्ञान ज्ञान में है, ज्ञान में ज्ञान ही है, ये वस्तु स्वरूप है, लेकिन अनादिकाल से ऐसा जाना नहीं। ज्ञान को ये जीव पर में खोजता रहा, और ज्ञानियों से भी क्या कहें, महाभाग्य से इस जीव को ज्ञानियों का योग बन जाए तो क्या करता है मालूम? उनसे भी राग तो करता है, उनका ज्ञान ग्रहण नहीं करता। ज्ञानियों का योग बने तो मोह तोड़ने के लिए है, लेकिन मोह तोड़ने की बात न करके उनमें भी अपनत्व ही कर लेता है। अपनत्व का तरीका तो आपको बताया था, अपने भगवान। अरे छोटे छोटे बच्चे मालूम कि अपने पंडित जी अवे नहीं बैठे, उनको ऐसा लगता अपने पंडित जी बस। बाद बाकी वो पंडित जी कह रहे हैं कि ये रागादिक से भिन्न आत्मा है, वो उन्हें थोड़ी समझना, अपने पंडित जी। अरे भाई वो बालकों की बात बालकों तक रहने दो, उनका वो प्रशस्त राग जो कुछ है बस वो ही भला होने के लिए आगे बढ़ेंगे भी, लेकिन कम से कम अपने पंडित जी इतना प्रेम भाव तो आया। लेकिन विचार करो, हम भी यही सोचते रहे अपना मंदिर अपना तीर्थ। अरे अपना तीर्थ क्यों कहा इसे? ये अपने तीर्थ को बताते हैं। अपने पंडित जी क्यों कहा इनको? ये अपने स्वरूप को बताते हैं। अपने भगवान क्यों कहा? ये अपना स्वरूप बताते, अपना भगवान को बताते हैं। इसलिए हम इन्हें व्यवहार से अपने कहते हैं, सच्चे कहते हैं। एक बालक खो जाए, उसे अपने घर रखे और उसे बंधुआ मजूर की तरह काम ले, वो तो बहुत खराब है। लेकिन अपने ही घर रखे अच्छी तरह से, वो अपने बालक की तरह पाल पोस ले, ईमानदारी तो ये भी नहीं है। पहला नंबर तो ये है, पहला ईमानदारी का चरण ये है, उस बालक को उसकी घर पहुंचावे। सचमुच हमारे श्री गुरुओं ने यही किया। हमारे श्री गुरुओं ने यही किया। आई हुई भटकी हुई परिणति जो यहाँ शरण में आई है, उसे विषय कसायों में तो नहीं भटकने दिया, लेकिन अपने में ही नहीं अटकाया, उन्हें अपने घर पहुंचाया। यह है परम उपकार। उपकार शब्द का अर्थ ही है उपकार। उप माने समीप, कार माने करे। जो अपने परिणति को अपने समीप करे उसका नाम उपकारी। अपनी परिणति अपने से विमुख होकर कहाँ भटक रही थी,
कहाँ दुखी हो रही थी, उसे अपने समीप किया, उसका नाम उपकार है, इसका नाम उपकारी है। और अपनी परिणति अपने समीप दुखी रह सकती नहीं, स्वयं सुखी होती है। ज्ञान में ज्ञान है, ज्ञान ही है, इसीलिए उसे ज्ञान घन कहा। विज्ञान घन होता जाता, ज्ञान घन घन होता ना, घन में सुई की नोक भी प्रवेश नहीं करेगी, ऊपर टूट जाए, वो भीतर नहीं घुस सकती। जैसे इस काठ में कील ठोंको तो ठुक जाएगी, लेकिन घन में अगर ठोंकने की कोशिश करेंगे क्या होगा? घन में कील ठोंकने की कोशिश करेंगे तो कील टेढ़ी होगी, कील नहीं प्रवेश पाएगी इसमें। खंबे को माथे से फोड़ने की कोशिश करेंगे तो खंबा नहीं फूटेगा, माथा फूटेगा। पर को अपना मानेंगे, पर पदार्थों को अपने में घुसाने की कोशिश करेंगे तो पर पदार्थ अपने नहीं होंगे, अपना उपयोग भ्रष्ट होगा अपने से। अपन दुखी होंगे, अपन आकुलित होंगे, अपन संसार में भ्रमेंगे। भेद ज्ञान के बिना त्याग बेकार तपस्या कोरिए, ये समझ लेना चाहिए, या भेद ज्ञान का। लौकिक में भी किसी भी संवाद को मिटाने के लिए, किसी मार्ग पर चलने के लिए, इलाज करने के लिए, किसी भी कार्य के लिए, शिक्षा के लिए, हर कार्य के लिए पहले नंबर पर भेद ज्ञान। भेद ज्ञान के बिना आपका प्रारंभ नहीं हो सकता। बच्चा आपका बड़ा हो गया, अब क्या करें बोलो? पढ़ाना है इसको, अब वेद ज्ञान बिना नहीं पढ़ा सकते आप। लौकिक में भी कौन से स्कूल में भर्ती करें इसे, बहुत से हैं ना, कौन से स्कूल में ठीक रहेगा? ट्यूशन कौन से अध्यापक से, कौन सी बस में बैठे, कौन से डॉक्टर को दिखाएं? अनेकों में से भेद ज्ञान करना पड़ेगा आपको कि नहीं करना पड़ेगा? दुख दूर करने के लिए भी भेद ज्ञान करना, किसकी शरण लें, किसका अवलंबन लें, किसको अपना माने। लोग कहते हैं क्या हो गया, जमाना कितना खराब आ गया, इतना बुरा जमाना, चाहे किसी के लिए कुछ भी करो, लेकिन अंत में वो दगा ही देता है। कितना ही अपना मानो वो अपना नहीं होता, झूठ बोलते हैं। अपना मानने से पहले पहचान लेना चाहिए ये अपना हो सकता है या नहीं। आप पहले मानते ही उसे अपना है, जो अपना नहीं हो सकता उसमें सामर्थ्य नहीं, फिर उसको दोष देते। चलो उसकी गलती है। पूजा में लिखी ना, जग में जिसको निज कहता मैं वह छोड़ मुझे, जिसको हम अपना कहते वो हमें छोड़ करके चला जाता है। बहुत बुरी बात है, अच्छी बात नहीं। तो आप ऐसा मत करो, जो आपको अपना कहते उन्हें छोड़ के आप मत जाना। कर सकते हैं आप, ये वस्तु का स्वरूप है भैया, आपके भी बस की बात नहीं है। आपको जो अपना कहते हैं उनको भी छोड़ करके आप जाएंगे कि नहीं? आपके पिताजी आपको छोड़ के चले गए, बेकार, अच्छी बात नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के चले जाए तो आप अपने बच्चों को छोड़ के मत जाना। कर सकते हैं बोलो? बहुत आप तो यहीं रहो, हमने कहा हम यहां रह जाएंगे, आप भी यहीं रहना, बोलो है संभव? वस्तु का स्वरूप एक रूप होने पर भी, न बदलने पर भी, ये सुख और दुख का अंतर इसलिए पड़ता है, ज्ञानी वस्तु के स्वरूप को समझकर अपने हित को साधना जानता है। वो पहले से ही उसे अपना मानता है जो अपना होता है। अज्ञानी पर को अपना मानकर फिर रोता है। समझ में आया? अज्ञानी जो छूटने वाला है उसे अपना मानकर उसके छूटने पर रोता है। अज्ञानी
कि ये दशा है। ज्ञानी पहले से ही उसे अपना मानता है, जो अपने से कभी छूटे नहीं, अपना हो। पहले विचार नहीं करेंगे तो पीछे तो पछताएंगे ही। पर मैं अपना तो करते करते तो अनंत काल हो गया। अब तो अपने को पहचानने का समय आ गया। अब सब प्रकार अवसर आया है। काय का अवसर है? अपने को पहचानने का, अपने स्वरूप को साधने का। ये क्रोध आदि के भाव कैसे मिटे? कैसे मिटे? धूप में अपन बैठ गए बाहर, जेठ की दोपहरी की धूप सहन नहीं होती, बाहर बैठ गए। अब ये धूप कैसे मिटे? ये धूप तो बहुत तेज लग रही है, पसीना पसीना हो रहे, क्या करें? ये धूप कैसे हटे? कि अपन उठ करके यहां आ जाएं। और कोई उपाय आप बताओ। सर्वत्र तो धूप नहीं है ना, वहां धूप है। लौकिक में कहते क्या करें, इधर जाएं तो कुआ, इधर जाएं तो खाई। लेकिन अध्यात्म ये कह रहा है, समयसार जी में आचार्य महाराज ये कह रहे हैं, कुआ और खाई दोनों उधर हैं, इधर नहीं है। ये तो रे इशारा, इधर कुआ इधर खाई, इधर नहीं है ना, न कुआ है न खाई है, कुछ नहीं है। इधर जाओ। वहां धूप है, यहां तो नहीं है ना, यहां आ जाओ ना। लेकिन क्या करे, उधर ही उधर देखता रहता है, और चारों ओर तो धूप है, और पीठ के पीछे दरवाजा और कमरा घर, उसे देखा नहीं, पीठ करके बैठ गया, और सब और धूप है। अब कहाँ जाए? धूप तो सहन नहीं होती। सूर्य को भी यानी क्या हो गया है, और राजा भी कुछ इंतजाम नहीं करता है। समझ में नहीं आती लोग कैसे रह लेते हैं। इस तरह की बातें कर रहा है। अरे भाई, सर्वोर धूप नहीं है, जहां बैठा उसकी पीठ कर, यद दिट्ठा चत पिट्ठा, यही मोक्ष को चिट्ठा। भाई जिधर तेरी पीठ है जरा मुंह करके देखो, इधर तो बिल्कुल धूप नहीं है, ये तो बिल्कुल शीतलता, यहाँ आकर के बैठ जा। ऐसे क्रोधाधिक भाव कैसे मिटे? इन्हीं के मारे। पहले कहता था पर से हैरान है, शास्त्र पढ़े तो कहने लगा कर्म के कारण हैरान है। फिर अध्यात्म पढ़ा तो क्या करें, इन क्रोधाधिक के मारे हैरान है हम तो। कर्म की भी कोई गलती नहीं है। कर्म क्या, कर्म बेचारे कौन? हाँ, अपनी भूल से ही हैरान है। हैरान है, इस पर जमा रहता है, उसको नहीं छोड़ता। भगवान है ये नहीं देखता, बस हैरान है, हैरान है। पहले पर के कारण हैरान था, तो वहां हटाने मिटाने में लगा था। फिर कर्म के कारण हैरान, तो कर्म में वो हेरा फेरी में लगा है। अब भूल के कारण हैरान है, भूल के कारण हैरान है, उसको पकड़े बैठा है। लेकिन वो भूल तेरे स्वरूप में नहीं है, भूल भूल में है, भूल मूल में नहीं है। उस मूल को नहीं देखता। मूल को देखे तो भूल मिटे। लौकिक में कोई हिसाब में गलती होती तो कहाँ देखते आप? मूल में देखते ना, मूल को मिलाते ना। मूल को मिटाए भूल कैसे मिटेगी? क्योंकि मूल की भूल मूल में नहीं है, भूल भूल में है, मूल की भूल मूल में नहीं है। आत्मा की भूल आत्मा में नहीं है, जीव तत्व की भूल जीव में है क्या? बताओ। उस जीव को देखे तो जीव की भूल मिट जाए। लेकिन उस जीव को नहीं देखा, क्या करें? हैरान है, हैरान है, हैरान है, बस यहां पर जमा रहता है। पर के कारण है ना। अरे तुम नहीं समझते, पर पदार्थ थोड़ी हैरान करती किसी को, अपने कर्म से हैरान होता है। अच्छा, तो अब कर्म रटने लगा, कर्म को कोसने लगा। फिर कहा भैया कर्म नहीं, कर्म का उदय होता है, जीव को जबरन थोड़ी दुखी कर रहा है। जीव तो अपने मोह से दुखी होता है, अपनी भूल से हैरान होता है। तो भूल के पकड़ के बैठ गया, भूल है ना। लेकिन भूल भूल में है, भूल मूल में नहीं है। भूल भूल में है, भूल मूल में नहीं है। जीव तत्व की भूल जीव में नहीं है,
उस जीव को देखे तो भूल मिट जाए, तो भेद ज्ञान करता नहीं, हैरान है, और अपने को बड़ा चतुर समझता है। ये सब मिथ्या दृष्टियां, पर के कारण सुख दुख मानते, या पर से नहीं होता। और ये सब कर्मवादी हैं, कर्म को मानते। कर्म क्या करेंगे, कर्म तो जड़ हैं। अरे अपनी भूल से हैरान होता है, हम सम्यक दृष्टियां। अरे तुम्हारा पर्याय मूल मिथ्या दृष्टि हो रहा है, तुझे खबर है कुछ? हैरान है, हैरान है, हैरान है कर रहा है। भूल है नहीं साहब पर्याय में। अरे पर्याय में भूल है, जी कौन कह रहा है नहीं है, लेकिन पर्याय की भूल तू अपने स्वभाव में क्यों देख रहा है, ये बता। जैसे वो गूंगे बालक, तोतले बालक, माँ ने कहा देखो वो मेहमान आए, बोलना नहीं। लड़की देखने में सुंदर से अच्छी लगती थी, वो पूड़ियां बनाने के लिए माँ बैठी, सो कहती देखो वो चिड़िया 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 करने लगे। तो अरे ये तो तोतला है, मैंने करी थी तू बोल गो। अरे ये भी तोतला है। अब तीसरा बैठा रहा, देखो हम तो बोले नहीं, हम तो बोले नहीं, वो सोचता है कि हम नहीं बोले। अब बताओ क्या करें। और सोच रहा है कि देखो हम कितने होशियार हैं कि हम तो बोले नहीं, हमने तो बात आज्ञा मानी। ऐसे जिन आज्ञा मानता है ये जी, और नहीं तो जिन आज्ञा माने तो मिथ्या दृष्टि नहीं रह सकता। अरे हैरान मानना ही भूल है, सच पूछो तो। स्वभाव के समीप जाकर देखा जाए तो भगवान है, हैरान नहीं। ज्ञान में ज्ञान ही है, ज्ञान में क्रोधाधिक भाव नहीं है। तो क्रोधाधिक मिटे कैसे? देखो आपको कोई तकलीफ हो तो काय की याद, घर की याद आती है कि नहीं? घर की याद आती है। क्या लगता है बेकार आए, इससे तो घर ही ठीक थे। लेकिन सुकुमार महाराज आदि चले थे, कोई अभ्यास तो नहीं कर पाया था, सीधे जाकर के खड़े हुए और वो सियालनी पीछे पीछे लगी और एकदम चीड़ाफाड़ी होने लगी। वहां भयंकर वेदना का प्रसंग बन गया बाहर की ओर से देखें तो। लेकिन घर की याद क्यों नहीं आई? अरे इससे तो घर ही ठीक थे, ऐसा क्यों नहीं लगा ये बता। वे अपना घर यहां देख रहे थे, घर में रहते हुए घर की याद कैसे आती? मूल बात ये थी, घर में घर यहां देख रहे थे, उसे दूर करने का भाव क्यों नहीं आया? कि वो दूर, उसे दूर दिखाई दे रहा था। वो उपसर्ग, समीप का सर्ग, समीप का दृश्य दिखाई दे रहा था, अपने में मिला हुआ नहीं। लिखा है ना, शीश जले जिम लकड़ी जिनको। वो सिर जल रहा है, मैं तो नहीं जल रहा, मैं सिर नहीं हूं। ये शरीर छिद बिद रहा है, मैं शरीर नहीं हूं। उससे भिन्न अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, वो ज्ञान स्वभावी आत्मा दिख रहा था भीतर। उनके ज्ञान में क्या दिख रहा था? ज्ञान में ज्ञान। आपकी दुकान में अगर एक कुत्ता घुसे तो भगाओगे कि नहीं? और दर्पण में एक दर्पण लगा है, उसमें वो तमाम गाड़ियां घुसी, भगाते हो? हटाते हो? क्यों नहीं हटाते? आपका ज्ञान कार्य कर रहा है, वे वहां हैं, यहां नहीं है। ऐसे ज्ञान में भाषित होते हुए भी वे पर भाव, पर द्रव्य ज्ञान में है कहां? अपने को ज्ञान रूप अनुभवता तो है नहीं, और उन्हें दूर करने का उद्यम करता है। दूर करने का उद्यम भी झूठा है। मोहादिक भाव दूर करने का सच्चा पुरुषार्थ भी यही है कि जिसमें मोहादिक नहीं है, वो ऐसे ज्ञान में ज्ञान को अनुभवते हुए जीव आनंदित रहे। दूर करने जाएगा तो अपने से दूर हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। थोड़ी निकट की बात है,
जिन्हें रागादिक भाव अच्छे लग रहे हो, उनके पोषण में लगे, उनकी बात नहीं है ये। वे तो ऐसा कथन पढ़ करके भी रागादिक का पोषण करते, स्वच्छंदता का। मेरे में है ही नहीं, वे तो पुद्गल में है, ये तो पुद्गल की क्रिया है। अरे पुद्गल की क्रिया है, देखो, अरे ये क्या, ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ। आत्मा तो अनाहारी, खाता पीता है ही नहीं, तो फिर ये भी मत खा जो खा रहे, ये नहीं पकड़ेगा। वहां अनाहारी दशा को प्राप्त करने की भावना नहीं भाएगा, चाहे कुछ खाने का पोषण करेगा। ये उल्टा पकड़ता, स्वच्छंदता पकड़ता है इसमें। ऐसे जीवों की बात ये नहीं है। ये तो रागादिक भाव ही जिन्हें दुख रूप लगे हैं, और रागादिक भाव दुख रूप ही लगे हैं, सुख रूप नहीं। अन्य कोई दुख रूप नहीं लगा, दुख का कारण नहीं लगा, वहां से विरक्ति हट गई। कोई बालक अगर गलती स्वीकार न करे, और इसमें क्या गलती हो गई, उन्हें भी की थी चोरी, उन्हें भी की थी, उन्हें भी की थी, ऐसे बोले तो गुस्सा आती है श्री गुरु को। अच्छा, इसको बंद कर दो, तब पता पड़ेगी उसने की थी। लेकिन अगर किसी की कोई कुसंग में पढ़कर कोई गलती हो गई उस पर, और आया गुरुजी, जी हो गया हमसे, ये टूट गई। कैसे टूट गई? कुछ नहीं, हम ऐसे कर रहे थे, वो ऐसा हो गया। माने उसने अपनी गलती स्वयं स्वीकार की है ना, और अब आप सब जो दंड दें। तो गुरुजी देख रहे कितना भूला प्राणी है, किसी दूसरे को दोष नहीं दे रहा, और अपना दोष स्वीकार कर रहा है, और उसकी सजा भोगने के लिए तैयार है। इसका मतलब इसका अभिप्राय खोटा नहीं है, तो सजा का पात्र नहीं है। बोले जाओ बेटे, कोई बात नहीं, पढ़ो, आगे से ध्यान रखना, ऐसा काम नहीं। ठीक है ना? ऐसे पात्र जीवों के लिए ये कह रहे हैं, स्वतंत्र होने के लिए हैं, जो ज्ञान में ज्ञान का अनुभवन करते हुए, अर्थात अपने ज्ञायक भाव रूप अपने को अनुभवते हुए आनंदित है, संतुष्ट है, तृप्त है, बाहर से विरक्त है, ऐसा जीव स्वतंत्र है। और ज्ञान में ज्ञान का अनुभव तो करता नहीं, और अपने को पर्याय रूप देखता हुआ रागादिक है ही नहीं, और उनके पोषण करने में लगा, वो स्वच्छंद है। स्वच्छंद होने के लिए अध्यात्म नहीं है। स्वच्छंद होने के वाले को क्या दृष्टांत दिया टोटरमल जी ने? गधा मिश्री खाने से मर जाए, क्या करें बताओ। लेकिन पंडित जी की शैली भी गजब की है। कोई गधा मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन तो, मनुष्य तो मिश्री खाना नहीं छोड़ेंगे। मतलब इसमें मिश्री का कोई दोष तो है नहीं। फिर भी क्या कहा, जब जानते हो ये गधा है तो उसे मिश्री मत दो। उपदेश दाता का तो कोई दोष नहीं है, फिर भी पंडित जी क्या कह रहे नीचे, स्वच्छंदता की जिसकी अभिप्राय की झलक आपको दिखती है, उसे कहो नहीं, रुक जा भाई। एक कुपात्र दान, अपात्र दान होता है ना, दुख का कारण है। संपत्ति को अंधकूप में पटक देना, लेकिन कुपात्र को नहीं देना। जुआरी शराबी को दोगे तो क्या कह रहे हैं? हम आपसे कुछ कह रहे हैं, ये लोक व्यवहार की बात भी बता रहे हैं आपको। ये कमा कमा करके संस्कार शून्य पीढ़ियों को मत सौंप जाना। बहुत से ट्रस्ट बनते हैं, बिगड़ते क्यों हैं? परिवारी के मुंह, इन्हें रख लो, इन्हें रख लो, ये रिश्तेदार बेरिश्तेदार, जे अपने को घुसा ले, पीछे से भी संवाद पढ़ के बिगड़ जाते हैं। ये धरोहर, ये संपत्ति संस्कार वालों को, तत्व संस्कार वालों को सौंपना, तो इसका सदुपयोग होगा। इसमें परिवार का मोह और रिश्तेदारी नातेदारी का मोह मत लाना। ये अपनी जाति के हैं, बिगाड़ काय में हो रहो, अपनी अपनी जाति वालों को ले लो, नहीं ये अपने रिश्तेदारों को भर ले, नहीं ये अपने परिवार वालों को ले ले। धीरे धीरे वो सब, उनको संस्कार नहीं तो बिगाड़ के फेंक देते। हम तो आपसे ये कह रहे हैं, ये धार्मिक संपत्ति की बात तो बहुत दूर है। लौकिक के आपके घर की संपत्ति भी बच्चों को बाद में सौंपना, पहले तत्व ज्ञान के संस्कार देना,
और संस्कार अगर नहीं हो उनमें उनकी भवितव्य अनुसार, तो अपनी संपत्ति को धर्म कार्यों के लिए समर्पित कर देना। आप सारी सुविधाएं देते जाते हो और रोते जाते हो, बच्चे मानते नहीं हैं। सवेरे उठे, मम्मी ने चाय पिला दी उठा करके, आपा दूध ले आए, मैंने अपने सब काम कर दिया। अब वो लड़का 8 बजे उठता है, वो सुनता ही नहीं है। सुने काय को सुने, मुफ्त के तो मिल गए सब उसे, क्यों सुनेगा? उसकी गलती नहीं है, गलती आपकी है। दो गलतियां हो सकती हैं यदि आप, एक तो आपका मोह का अंधपना है वहां, और दूसरी आपने अपने पिता की उसके सामने नहीं सुनी होगी। आपने अपने पिताजी की उसके सामने नहीं सुनी होगी। कितनी बार हम आपसे कहते हैं, बच्चे नहीं मानते, ये शिकायत मत करो। आप हमारी मानो, आपकी बच्चे मानेंगे, निश्चित बात है, सच्ची बात है। माने हम भगवान की नहीं मानना चाहते और अपन सबको मनवाना चाहते हैं, इससे बड़ा अहंकार क्या होगा? अरे सब कदाचित तुम्हारे पुण्योदय में तुम्हारी मान भी लें, विपरीत भी सही कह दें, तो अभी तुम्हारा कोई हित नहीं। तुम भगवान की आज्ञा मानने में सावधान रहना, उसमें तुम्हारा हित है। समझ गए भैया? अब हम चरणन योग अलग से कहने थोड़ी जाएंगे, लोक व्यवहार अलग से सिखाने नहीं आएंगे भाई। संस्कार शून्य पीढ़ी को मिल जाएगी तो क्या करेंगे इसमें, मालूम है ना? कोई शहरों में कोई ने मार्केट निकाल लिए, कोई ने होटल बना लिए, कोई ने कुछ कर दिया। क्या किया बताओ? धर्मशालाएं सबरी बना करके गए पिताजी वगैरह, दादा वगैरह, काय के लिए, और बच्चों ने उपयोग काय के लिए किया? आपके ज्ञान में है सारी बातें, हमसे ज्यादा ज्ञान में है इस बातें तो। लेकिन क्या करें, ऐसे ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते जो शिक्षा न ले ले। कल्पनाएं करते हैं हम बच्चों के लिए अच्छा बंगला बना देंगे, संपत्ति छोड़ जाएंगे, वे सुखी रहेंगे। वे एकदम झूठी कल्पना है। अगर तत्व ज्ञान के संस्कार होंगे तो वे पुण्य के उदय से सामग्री मिलेगी, उसमें संतुष्ट होंगे, सुखी होंगे लौकिक दृष्टि से, और नहीं तो वो सारी बेच खाएंगे, बर्बाद करेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। और धार्मिक संपत्ति है, ये ट्रस्ट समिति बनाने में तो बहुत सावधान रहना, बिल्कुल परिवार के मोह नहीं लेना, रिश्तेदारी जात बिरादरी जी कुछ नहीं। राजनीति बिगड़ काय में गई, इसी में तो बिगड़ गई। जो उसका योग्य हो, जो स्वाध्याय से जुड़ा है, वो वास्तव में इन सबको संभाल पाएगा। स्वाध्याय से नहीं जुड़ा तो बहुत मुश्किल। स्वाध्याय के बिना पक्ष तो हो सकता है थोड़ा बहुत। अब ये हमारे पिताजी इतने मानते तो हम इतने ही हैं बस, लेकिन वास्तव में किसी समय फिसल सकते, कोई भरोसा नहीं। आप अपने को स्वाध्याय से जोड़ो, अपने बच्चों को स्वाध्याय से जोड़ो, अपने मित्रों को स्वाध्याय से जोड़ो, जिनके प्रति आपको प्रेम है उनको स्वाध्याय से जोड़ो। स्वाध्याय के बिना हित करने का दूसरा उपाय बाहर में तो नहीं है भाई। और स्वाध्याय काय के लिए है? आपा पर का भेद ज्ञान का। स्वाध्याय का फल ये है, पर को अपना मानते थे, जो पर को अपना मानना छूटे, हम अपने को पहचाने। समझ में आया? सब प्रकार अवसर आया। काय का अवसर आया है? पूजा भक्ति करना है बस खाली, और संतुष्ट हो जाए, अपने को धर्मात्मा मान लें। एक आध वीडियो बन गई, बच्चे जयकार न परम गुरु हो गई काम। कोई दान पुण्य कर लिया तो अपने जे बनवा लिया, वे बनवा लिया, बस हो गया काम। ये भी होता है, ये हम नहीं कह रहे, लेकिन भेद ज्ञान निरंतर रखना, एक समय भी चूकना नहीं, पहले अपना काम करना।
अपने को पहचाने बिना, अनुकूलता में अटके बिना कोई जीव रह न सकता नहीं, और प्रतिकूलता में मन भटके बिना रहेगा नहीं। जो देव गुरु धर्म के पुण्य पाप के तत्वों के स्वरूप को नहीं समझता है, अनुकूलता में बड़ी बड़ी बातें करता है, लोग जाने क्या करते हैं, जाने कहाँ कहाँ माथा टेकते हैं, और जब अपने ऊपर प्रतिकूलता आती है तो घुमा फिरा करके इनडायरेक्ट डायरेक्ट जाने कहाँ कहाँ चक्कर काटे बिना रहते नहीं, फिर वो सब अलग रह जाता है मामला। क्यों? एक ज्ञान अनुकूलता और प्रतिकूलता में भटकना और अटकना जो है ना, वो यहां से मिटेगा। ज्ञान है, सच्ची बात है, ज्ञान बिना सब अंधा लोग। क्रोधाधिक दूर करने का विकल्प तो हो सकता है, विकल्प मिटाने का विकल्प तो हो सकता है ज्ञान में, ज्ञान के अनुभव बिना, लेकिन विकल्प मिट नहीं सकते। संसार का भाव कैसे हो, क्रोधाधिक भाव कैसे मिटे, कर्म बंधन कैसे छूटे, ये सब बातें हो सकती हैं, कसाय की मनता में ये विचार आ सकते हैं, लेकिन ज्ञान में ज्ञान का अनुभव हुए बिना मिटने का प्रारंभ नहीं होता। ये वस्तु स्वरूप है, ज्ञान में ज्ञान है, और ज्ञान में ज्ञान ही है। क्रोधाधिक क्रोधाधिक में है, क्रोधाधिक क्रोधाधिक में ही है, मेरे में नहीं। ऐसी अनेकांश शैली आ गई ना पूरी दोनों में। अब ऐसा अविपरीत ज्ञान, क्या कहा? ऐसा अविपरीत ज्ञान अनादिकाल से नहीं हुआ, इसलिए दुखी रहा। दुखी क्यों रहा फिर? महाराज जब आत्मा में सुख है तो दुखी क्यों है? देह और आत्मा अगर भिन्न भिन्न है, देह और आत्मा भिन्न भिन्न है, तो ये सुई चुबा दर्द क्यों होता है? और ठंडी हवा लगती है अच्छा क्यों लगता है? और ये तपस्वियों के ये तेज क्यों होता है? हाँ, तेज क्यों होता है? देह भिन्न है तो फिर, अरे भाई भिन्न है, ये बात सच्ची है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब आप ये समझना, इस तेज को उनका तेज नहीं समझना, नहीं तो किसी समय ऐसा भी होता है शरीर में रोग आदि भी होते हैं और वे ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं। ये कैसे धर्मात्मा, ये कैसे महाराज हैं? अपना कोर तक दूर नहीं कर पा रहे, दुनिया को क्या भला करेंगे? अरे कर नहीं पा रहे ऐसा नहीं, उन्हें करने की जरूरत भाषित नहीं हो रही। वे कोर को भिन्न जान रहे हैं और कोर के काल में भी अपने ज्ञान में ज्ञान का अनुभव करते हुए अतीन्द्रिय आनंद को पी रहे हैं। तकलीफ ही नहीं है। हटाना मिलाना तो तब चाहता है कोई तकलीफ हो। अब आप बैठे अपन, क्यों कहें हम उठो भैया यहां से? जब यहां से निकलना हो, कोई बात हो, तो कहीं भैया हटना जरा। हटाने का विकल्प क्यों हो? विकल्प कब होता है? यहाँ ना कोई काम हो तब तो बुलाएंगे, जब काम ही नहीं है। सर्वार्थ सिद्धात्म तया विधत्ते ज्ञानी के मन से परे। सर्व प्रयोजन की सिद्धि अपने में अपने से ही होती है, तब फिर पर से कोई प्रयोजन ही भाषित होता नहीं है। हटाने मिटाने के विकल्प स्वयं ही मिट जाते हैं। दुख का कारण देह और आत्मा का एक होना नहीं, देह और आत्मा को एक मानना है। ये तेज का कारण है दीप्तम च तप्तम च तथा महोग्रम घोरम तपो घोर पराक्रमस्था। अरे कैसी कैसी घोर तप कर रहे हैं, भोजन आदि कुछ नहीं ले रहे, और तो भी देखो दीप्तम च तप्तम च तथा महोग्रम, दीप्ति कांति बढ़ती चली जा रही है। ये है क्या मामला? ये ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वास्तविक स्थिति ये है कि ये परमाणुओं का परिणमन अलग है और चैतन्य का तेज अलग है। उस चैतन्य के तेज को, चमत्कार को पहचानना चाहिए। हे तेजोमय, तेज पुंज, तेज पुंज लिखा है ना? कैसा तेज पुंज? कलश बोलो भैया हिंदी में, भाव में, थोड़े में। चंचल, विपुल,
विकल्प जालों का विकल्प का समूह रूपी इंद्रजाल जिसके एक फुलिंगे मात्र से भस्म हो जाए उड़ जाए, ऐसा उत्कृष्ट तेज पुंज चैतन्य में हूँ। तेज पुंज लिखा। जैसे प्रतापी राजा के तेज के आगे अपराधी कांपने लगते हैं, भग जाते हैं, छोड़ स्वयं भी सामने नहीं रहते, ऐसे इस चैतन्य के तेज के सामने जिस समय हो आत्मचिंतन कर्म थर थर, भाव की एकाग्रता लग छोड़ खुद ही, ऐसा अविपरीत माने यथार्थ सम्यक ज्ञान जीव को नहीं हुआ, इसलिए संवर नहीं हुआ, आश्रव होता रहा। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव के, जब ऐसा अविपरीत ज्ञान प्रकटता है, कैसा विपरीत ज्ञान? यथार्थ ज्ञान, सम्यक ज्ञान। इस ज्ञान में ज्ञान ही भाषित होता है। ज्ञान में ये क्रोधाधिक भाव पहले से ही नहीं है, देखेगा तो नहीं रहेंगे, और है देखेगा तो लौकिक में भी सच्ची बात है। आप आए और हमने देखा भी नहीं, बैठे ही रहे, आप अपने आप उठ के चले जाओगे। अंतर ये है, अगर हमने अभिमान से नहीं देखा और विषयों से नहीं देखा, विषयों में आसक्त अपने धुन में लगे रहे और देखा नहीं, तो आप द्वेष से जाओगे। बड़ा बेकार आदमी है, बताओ, बैठा रहा, वो उसने ये भी नहीं कहा कब आए कैसे आए, बैठो भैया, कैसा आदमी है, बड़ा अभिमानी है। लेकिन अगर आत्म ध्यान में बैठे हो कोई, आप सामयिक में अगर कोई बैठा हो और आप जाएं तो वो कहेगा भी नहीं आप जाओ, और आप चले भी जाओगे और आप बुरा भी नहीं मानोगे, और उस टाइम पर फिर कभी नहीं जाओगे। क्यों है कि नहीं? तो भैया वो अभी तो सामयिक पर बैठे होंगे, अभी मत चलो। कितनी निरापद विधि है। ऐसे ज्ञान में ज्ञान रूप अनुभवता हुआ जीव उन क्रोधाधिक भावों की ओर देखता भी नहीं है, इसलिए वे क्रोधाधिक भाव चले जाते हैं और फिर कभी नहीं आते हैं, और वह ज्ञान में ज्ञान रूप अनुभवता हुआ अनंत काल तक आनंदित रहता है। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव के, तब अगर अधिकार के शब्द को कहें, तब ये जीव को संवरण होता है। अर्थात ज्ञान में ज्ञान का वर्ण करता है तो ज्ञान रूप सम्यक ज्ञान रूप परिणमन होता है, सम्यक ज्ञान के साथ ही ज्ञान वैराग्य रूप परिणमन होता है, तो ये जीव के क्रोधाधिक भाव का परिणमन रुक जाता है, और क्रोधाधिक भाव का परिणमन रुकने पर उसके निमित्त से होने वाले कर्म का आश्रय भी